कि भारत में अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उनकी अपनी काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है जो उन्होंने अपने फील्ड में लगाई हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम प्रीटी मच सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, उनकी आबादी ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है वहाँ पे, और मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे शायद किसी हद तक पहले से हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इसमें नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे मुकाबले पे एक बहुत बड़ा मुल्क है। मीन कि ठीक है अगर वहाँ पे भी कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पे भी होनी चाहिए। इंडिया के पास तो फिर इंडस्ट्रीज़ है पूरी ऑटोमोबाइल की जो वो काम करते हैं जिसके लिहाज। अस्सलाम, मैं हूँ आपका होस्ट अजनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो भारत में ऑपरेट हो चुकी है, बहुत जल्द पाकिस्तान में ही ऑपरेट होने जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टेस्ला के मैनेजर से मुलाकात कर चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 माह में टेस्ला कंपनी पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर दी जाएगी। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? फ़ारान। अच्छा फ़ारान, क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नस्ट में। अच्छा फ़ारान, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में जो है टेस्ला लॉन्च हो चुकी है और अनकरीब इंशाल्लाह इमरान खान की कोशिश से पाकिस्तान में भी लॉन्च होने जा रही है, तो एज अ पाकिस्तानी आपसे कैसे देखते हैं? मैं एज अ पाकिस्तानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स आएँ, क्योंकि फ्यूचर में देयर विल बी नो ऑयल, ठीक है, तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अल्टरनेट सोर्सेज। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पाकिस्तान में आई होप कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक कार्स आएँ। अच्छा, अगर आप फैक्ट्स पे गौर करें तो भारत एक बहुत बड़ी मैशियत है, वहाँ पे भी लॉन्च हो रही है और आप पाकिस्तान के भी हालात आपके सामने हैं, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा भारत में कामयाब रहेगी या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल कामयाब हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उनकी आबादी ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है वहाँ पे, और मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे शायद किसी हद तक पहले से हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा तवज्जो दे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका, और ये चीज़ डेफिनेटली पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो सकती है। अच्छा, इसकी जो कीमत होगी तकरीबन 50 लाख भारत में, और ज़ाहिर बता कि वहाँ 50 लाख तो करीब पाकिस्तान में 1 करोड़ तक की होगी, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, अगर इसकी ये प्राइस है तो ऑब्वियसली तो ये तो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है इसके लिए। ये तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इसकी प्राइस नीचे आएगी। अगर तो 1 करोड़ है तो ये दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मॉडल। अगर ये प्राइस नीचे आएगी तब ये आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगी, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ इसका स्कोप है पाकिस्तान में, फिर ये सक्सेसफुल हो सकती है। एज अ पाकिस्तानी हमें टेस्ला को पाकिस्तान में सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, और बाकी और जो कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं उन सबको हमें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अदील। अच्छा अदिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ला जो कार्स हैं कंपनी जो है वो भारत में लॉन्च हो चुकी है और अनकरीब पाकिस्तान में भी लॉन्च होने जा रही है इमरान खान की काफियों से, तो एज अ पाकिस्तानी आप कैसा सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, लॉन्च होनी चाहिए। टेस्ला कार जो है वो मीन के अब देखिए एशिया में, अगर इंडिया में आ गई है तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। एक तो इससे पोल्यूशन कंट्रोल है, और दूसरा ये है कि हाइब्रिड कार है, उससे कोई नुकसान नहीं है, और एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इमरान खान ले रहे हैं कि यहाँ पे भी लॉन्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत एक बहुत बड़ी मैशियत है और ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रही है, वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, तो कहाँ कामयाब ज़्यादा होगी, आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तान? पाकिस्तान में ज़्यादा चांसेस है इसके। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक तो यहाँ पे जो उनसे वो इकनॉमिकल जो है वो इतना वो ज़्यादा वो नहीं है, मीन कि ये कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि एक तो पॉपुलेशन जो उनसे वो यहाँ पे कम है बनस्बत के भारत के, और वहाँ पे जो है वो मीन कि ठीक है अगर वहाँ पे भी कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पे भी होनी चाहिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर भारत में वो 50 लाख की तो तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ की पड़ेगी, तो आपसे कैसे देखते हैं? करेंसी डिफरेंस तो है, अब ये चीज़ तो जो उनसी है वो सफ़र करनी पड़ेगी इवन के पाकिस्तानियों को भी। इंडिया की करेंसी अनफॉर्चुनेटली वो ज़रा थोड़ी बेहतर है कदर पाकिस्तान, तो हाँ प्राइस डिफरेंस तो होगा, बट ये लेने वाले लेंगे, यहाँ पे भी लेने वाले लेंगे। एज अ पाकिस्तान क्या लगता है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट लेंगे इसमें? लेना चाहिए। अच्छा, एक तो पोल्यूशन जो उनसी है वो पोल्यूशन कंट्रोल कार है, और टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, आई मीन दुनिया में जो उनसा वो अच्छा इसका इमेज गया है, और रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं इसके, जो यूज़ करते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पे भी आई थिंक सो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इरफान।
अच्छा इरफान, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में टेस्ला जो ऑपरेट हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्द हुए ऑपरेट होने जा रही है, तो बीइंग पाकिस्तानी आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उस पे जो मेरा ओपिनियन है टेस्ला पे वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार बेसिकली टेस्ला जो है वो पायनियर्स हैं, उनकी एक रेपुटेशन है। और जो चीज़ वेस्ट में जो मैं समझता हूँ टेस्ला का वो ये है कि वो एक एक्सपेंसिव एंड की कार है। तो मुझे नहीं मालूम क्या वो चीज़ जब गवर्नमेंट यहाँ प्लान करती है तो प्राइस फैक्टर जो है वो किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। अच्छा, ये एक तो ये बात है जो मुझे थोड़ा देखनी पड़ेगी कि ये कैसे वक्त के साथ होती है। तो जो दूसरी चीज़ है, मतलब अगर मैं आपको अपने थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वेस्ट में ही होता हूँ और अमेरिका में ही होता हूँ मैं, जहाँ पे टेस्ला जो है वो मैक्सिमम यूज़र्स आपको मिलेंगे, तो वो ये है कि फुल ऑफ फीचर्स है, देयर इज़ नो मैच। जो भी इलेक्ट्रिक कार्स अभी तक दुनिया में हैं, अब जबकि ये मर्सिडीज़ और शेवरले और फोर्ड और या दो ऑडी और किसी की भी, तो फीचर ऑफरिंग में उनका कोई मैच नहीं है। सो द ओनली फैक्टर जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हैं ये, और जिस तरीके से हमारे एवरेज अर्निंग है लोगों की, वो उनके लिए कितनी अफोर्डेबल होगी वो, या ये वंस अगेन वही चीज़ है जो सिर्फ अमीरों के लिए होगी, राइट? क्योंकि बहुत सारे केसेस में है आजकल, तो वैसे ही सारी कारें अमीरों की कारें हैं। सुजुकी अल्टो भी अमीरों की कार बन गई है अब 20-25 लाख रुपए की। तो अब ये अगर करोड़ों में जाती है तो मेरे ख्याल में वही एक स्पेसिफिक 1% 2% आपकी या लेस देन 1% लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो और बाकी लोग जो है वो बस वो स्टेटस को बना के बस आपस में डिस्कस करेंगे उसको, राइट? तो ये मेरा ओपिनियन है उस पर, मैं जिस तरीके से इसको टेस्ला को देखता हूँ। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हुर अब्बास। अच्छा हुर अब्बास, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले भारत में अभी टेस्ला जो है लॉन्च होने जा रही है, अब टेस्ला अब ये पाकिस्तान में भी आ रही है, तो एज अ पाकिस्तानी आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा स्टेप है इस गवर्नमेंट का, हम इस दौर के अंदर के जो हम पोल्यूशन और जो स्मोक का फेस कर रहे हैं हम इस टाइम, तो इस टाइम इनका ये जो स्टेप है हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि आजकल हर कोई गाड़ी डीजल पेट्रोल पे है और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक चल रही हैं, जिसकी वजह पोल्यूशन दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक कार्स हमारे लिए आ जाएंगी तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर ये आम आदमी या बंदों के लिए पहुँच में हो तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर कोई तो अब सफ़र कर रहा है गाड़ियों पर, हर किसी के पास बाइक, हर किसी के पास हर चीज़ है। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में अगर ये हमारे लिए हमारी पहुंच में हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह अगर ये स्टेप ले रहे हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा इरफान, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैशियत है और पाकिस्तान आपके सामने है, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा कामयाबी है वहाँ पर रहेगी या पाकिस्तान में भी कामयाब होगी? मेरे ख्याल में हमारे सेम ही प्रॉब्लम्स हैं, जो जितना मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम प्रिटी मच सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक उनको भी चैलेंज होगा, मे बी मेन सिटीज़ वो टारगेट कर लें तो शायद इलेक्ट्रिक कार्स अगले 10 सालों में इतनी कि फेमस हो जाएं हमारे दोनों इंडिया पाकिस्तान में, कि हम लोग जो है वो सिर्फ सिटीज़ में लोग इसको अपनी जो है वो अकोमोडेशन के तौर पे यूज़ कर सकें। तो लॉन्ग ट्रैवल, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो फिर भी एक इशू रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत की जो मैशियत है बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, तो वहाँ ज़्यादा ये कार्स कामयाब रहेंगी या पाकिस्तान में भी कामयाब होगी? हमारे इधर आके अमीर को नवाजा जाता है, गरीबों को दबाया जाता है, वहाँ पर भी यही चीज़ है। वहाँ पे भी हम जैसे जो गरीब होंगे उनके पास गाड़ियाँ नहीं होंगी, जो अमीर उनके पास होंगी, लाजमी है। लेकिन ये है कि भारत में अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उनकी अपनी काफ़ी बहुत ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री हैं जो उन्होंने अपने फील्ड में लगाई हुई हैं। हमारे पास तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं फ़िलहाल कि जो इस लिहाज से हमारे पर इन्वेस्ट कर सके, गाड़ियाँ दे सके हमें। इंडिया के पास तो फिर इंडस्ट्रीज़ है पूरी ऑटोमोबाइल की जो वो काम करते हैं, जिसके लिहाज वो तो ले सकते हैं। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद अरशद अली है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ला जो भारत में लॉन्च हो चुकी है और अनकरीब पाकिस्तान में भी आने वाली है, तो एज अ पाकिस्तानी आपसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए फेवरेबल है, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन के इश्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, CNG मार्केट से शॉर्ट है, तो अगर कोई ऐसी काविश है, कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई अचीवमेंट करती है, कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च करती है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको सारे पाकिस्तानी इसको मुझे यकीन है कि बखुशी इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत काफ़ी मजबूत मैशियत है, तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब रहेगी या भारत में ज़्यादा कामयाब रहेगी? देखिए, किसी भी मुल्क में कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर होता है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इसमें नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे मुकाबले पे एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनके ज़राए भी हमसे ज़्यादा हैं। और अगर गवर्नमेंट ने सही पॉलिसीज़ इख्तियार की
तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब रहेगा ये। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि काफ़ी महंगी गाड़ी होगी, तो क्या पाकिस्तानी इसको अफोर्ड कर पाएंगे? देखें पाकिस्तान में जिस किस्म के तबकात हैं वहाँ पर जिस क्लास की आप बात, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर ये गाड़ी भी अफोर्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ जो नहीं ले सकते हैं वो तो बेचारे बाइक भी नहीं ले सकते। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बसों में और वैसे सफ़र करते हैं, लेकिन जो लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं वो मैं समझता हूँ कि ये ले लेंगे, वो अफोर्ड कर सकेंगे इसको भी। इसकी कीमत जो होगी ज़ाहिर बात है, क्या आम पाकिस्तानी अफोर्ड कर पाएगा इसको? आई डोंट थिंक सो। मैं वही अपनी पिछली जो पॉइंट्स है उसमें वो बोलता रहा कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आसान होगा लोगों के लिए, महंगा होगा। सो वैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है। आप तो ये देखें ना खुद, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी चीप होती, गैस से चीप इलेक्ट्रिसिटी पड़ती तो वो चार्ज कर लेते, तो शायद हम इस पे बात करते। तो हमारे मुल्क में तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी है, गैस तो महंगी हो ही रही है हर दूसरे तीसरे दिन, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती नहीं है, राइट, तरह तरह के टैक्सीज के साथ। तो मेरे ख्याल में वो भी ओवरऑल ऑल इन ऑल जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। बीइंग पाकिस्तानी आपकी क्या राय है, अगर टेस्ला पाकिस्तान में आई थी तो ये पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है? डेफिनेटली अचीवमेंट है कि जितना भी यूज़र है उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो एक मतलब लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कार को चलाना चाहते हैं, तो उन यूज़र को एटलीस्ट जो है वो फैसिलिटी मिलेगी। बट ओवरऑल सक्सेस क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा इस पर। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्ट्रिक का काफ़ी इशू है, तो क्या ये पाकिस्तान में कामयाब हो पाएगी? एज अ इंजीनियर क्या देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, इसकी जो चार्जिंग है वो उसका एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है। तो अगर और जैसा गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी भी लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो अगर वो पॉलिसी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होती है और अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है इसको लेते हुए, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड भी काफ़ी होगी और ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा पाकिस्तान में। इस चीज़ को इन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ के जो इश्यूज़ है वो पहले सॉल्व करें, उसके बाद ये कार यहाँ पे वो आप लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जो ओवरसीज़ में है, जिस तरह जापान में देख लें या कनाडा में देख लें, तो ये कार जो है वो ऑटो पायलट पे चलती है। मीन कि वो बगैर ड्राइवर जो उनसे वो उस पर अगर ना भी स्टीयरिंग पे हो तो वो डेस्टिनेशन पे आपको ले जाती है नेविगेशन के थ्रू। तो ये चीज़ें इन्हें यहाँ पे रोड मेंटेनेंस जो उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद इसको लॉन्च करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर की बात है, प्रोजेक्ट्स जब तक हमारे चलते रहेंगे इस तरह के, वो तो फिर है कि अगर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी चल रहे हैं कि अगर ये लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, ज़ाहिर की बात है हर चीज़ की हिकमत में अमली होती है इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट सोच के बनाया होगा। क्या पता वो प्लांट्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक कार्स भी लेके आना चाह रहे होंगे, भी चले इसके लिए कार्स बेहतर होंगी। चार्जिंग ज़ाहिर की बात है, उन्होंने प्लांट्स मैं सुना ये हर फ्यूल स्टेशन पे उन्होंने चार्जिंग पॉइंट रखना है कि जिसकी वजह से वो इसको चार्ज करेंगे साथ साथ। अच्छा इरफान, हमारे मुल्क में एनर्जी का भी बहुत इशू है, इलेक्ट्रिक खास अगर बात करें तो क्या ये कामयाब हो पाएगी हमारे मुल्क में? तो टेक्निकल एस्पेक्ट जो इलेक्ट्रिक कार्स का है, जो फिर वंस अगेन जो मेरा थोड़ा बहुत ओपिनियन है उसके ऊपर, वो ये है कि ये अभी भी इशू है वेस्ट में कि जो उनके स्टेशंस हैं, चार्जिंग स्टेशंस, वो लोग उस तरह से डेवलप नहीं कर पाए। इवन अमेरिका में जहाँ पे बहुत बड़ा यूज़र है इलेक्ट्रिक कार्स का, अभी भी हाईवेज़ पे आपको नहीं मिलते। मतलब आप घर से निकलते हैं तो आप प्लान करते हैं कि अच्छा मैं यहाँ से ये रूट बनाऊँगा, इस स्टेशन पे जाऊँगा तो मतलब इतने माइल्स मुझे एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर मैं दोबारा हाईवे लूँगा और फिर 200 माइल्स ट्रैवल करूँगा। तो उस जैसे मुल्कों में जो ऑलरेडी अहेड है हमारे से काफ़ी, ये चीज़ तो अभी भी चैलेंज है कि गैस स्टेशन के मुकाबले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे हैं। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है हाईवेज़ के ऊपर, जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से जो आपकी चार्जिंग है वो। तो पाकिस्तान मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ को, और वंस अगेन हर्डल होगी इस चीज़ को यहाँ पे सक्सेसफुल होने में। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को रिगार्डलेस ये चीज़ तो होगी। तो आपका जो सवाल है उसके हिसाब से मैं समराइज़ करूँ तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। हाँ देखें, इश्यूज़ तो हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब पहले हमारे पास 2 ऑप्शंस हुआ करते थे गाड़ी ड्राइव करने के लिए। पेट्रोल था एक, दूसरा सीएनजी था। अब एक तीसरा अगर आ जाएगा तो शायद बोझ कम पड़ जाएगा अदर साइड पर। वरना इश्यूज़ अगर होते हैं तो इलेक्ट्रिक सिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस इशू पर सोचे, ना कि कोई नई चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं अवामुन्नास के लिए, कोई नई चीज़ें आ रही हैं जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो उनको वो मिलनी चाहिए। या गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बंद करे, या गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली को ज़्यादा बढ़ाएं, उसकी पैदावार बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें हम लोगों को सबको। नाज़रीन,
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। अपने राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।